हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि नंदिनी अपनी सगाई वाले दिन अनुपमा को अपने पास्ट के बारे में बता देती है और अनुपमा उसका साथ देने का फैसला करती है। और जब वो नंदिनी को लेकर घर वालों के पास जाती है तो घर वालों को बा के थ्रू पहले ही पता चल जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। वनराज अनुपमा के पास आएगा और कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इतनी बड़ी बात हम सभी लोगों से छिपाई और तुमने सोचा कैसे कि अब नंदिनी हमारे घर की बहू बनेगी। एक तो नंदिनी समर से उम्र में भी बड़ी है, तभी मैं इस शादी के लिए मान गया था और अब इतनी बड़ी बात, अब तो ये शादी के लिए मैं कभी हाँ ही नहीं करूँगा। बा जब उम्र वाली बात सुनती है तो बा को गुस्सा आती है, क्या नंदिनी समर से उम्र में बड़ी है, देखो मुझसे ये बात भी छिपाई गई, न जाने कौन कौन सी बात अभी तक मुझसे छिपाई जा रही है। अनुपमा बा से कहती है, बा मैं मिश्र शाह से तो कोई उम्मीद नहीं रखती, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। आप तो एक माँ हैं, आप समझ सकती है इसका दर्द। आज जो भी कुछ नंदिनी के साथ हुआ है, इसमें नंदिनी की क्या गलती है। हम लोगों को तो नंदिनी को इस समय दिलासा देना चाहिए और आप लोग ऐसा कर रहे हैं। बा बोलती है, मुझे नंदिनी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके माँ ना बनने से मुझे तकलीफ है। अरे हमारे कुल कुटुंब का क्या होगा, आज नहीं कल बच्चों की जरूरत सभी को पड़ती है, बुढ़ापे में जरूरत पड़ती है, तब क्या होगा, ये दोनों अकेले क्या करेंगे। अरे ये दोनों बच्चे हैं, इनको तो अभी हमें समझाना होगा और तुम इनके पागलपन में अभी तक इनका साथ दे रही हो। अनुपमा कहती है, बच्चों का क्या है बा, और दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बच्चे चाहते ही नहीं है, पति पत्नी अकेले ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो फिर वो लोग, तुम उनमें तो ये कैपेसिटी होती है माँ बनने की, और यदि यहाँ पर इन्हें बच्चे की जरूरत कभी आज नहीं कल पड़ी भी तो ये बच्चे गोद भी तो ले सकते हैं ना। वनराज गुस्सा आती है, वनराज उसे शट अप कर देता है, पूछता, आर यू लॉस्ट योर माइंड, तुम्हें हो क्या गया है। तुम्हें समझ में नहीं आता है कि अभी समर सिर्फ 22 साल का है और उसे अभी इतनी समझ नहीं है, आगे जाके उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, तुम्हें भी ज़रूरत होगी, तुम एक माँ हो के नहीं समझ रही हो। अनुपमा कहती, माँ हूँ इसीलिए समझ रही हूँ और सिर्फ यही चाहती हूँ कि हर एक औरत नंदिनी के इस दर्द को समझे। नंदिनी काव्या से कहती है, माँ से आप चुप क्यों खड़ी है, आप तो कम से कम कुछ बोलिए, कम से कम मेरे स्टैंड के लिए आप तो कुछ कहिए। काव्या कहती है, मैं क्या कहूँ, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे भी छिपाई थी। तो नंदिनी कहती है, ओह मैं तो भूल ही गई थी कि आप काव्या है, अनुपमा नहीं। काव्या सिर्फ एक ऐसी औरत है जो सिर्फ अपने लिए ही खड़ी हो सकती है, अपने लिए ही स्टैंड ले सकती है, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अनुपमा आंटी ही एक ऐसी है जो न सिर्फ दूसरों के दर्द को समझती है और दूसरों के लिए स्टैंड लेती है। उन सब लोगों की इसी तरह से बहस चलती है, बा को गुस्सा आती है, बा सगाई की प्लेट उठाती है और फेंक देती है, तो सारी रिंग आकर अनुपमा के पैर पर गिर जाती है। बा आकर कहती है, जिसे जो कहना है वो कहे, लेकिन मेरा ये आखिरी फैसला है कि मेरे पोते की शादी इस लड़की से बिल्कुल नहीं होगी, नंदिनी हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। वनराज कहता है, यही मेरा भी फैसला है। वनराज अनुपमा से गुस्से में बात करता है तो समर को भी गुस्सा आती है। समर कहता है, मिस्टर शाह आप मेरी मम्मी से इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। वनराज बोलता है, देखा तुम बहुत परवरिश करती हो ना, तुमने लड़के को क्या संस्कार दिए, कितनी ऊंची आवाज में अपने पिता से बात कर रहा है। समर कहता है, मैं अपनी मम्मी का बेटा हूँ और मेरी मम्मी से कोई इस तरह से बात करेगा तो मुझे इसी तरह से जवाब देना होगा। और वो बा से बोलता है, बा आप ये बताइए बापूजी के पापा का नाम क्या था, तो वो नाम बताती है। फिर बोलती, बापूजी के दादाजी का नाम क्या था, वो नाम बताती है। बोलती, उनके पापा का नाम क्या था। बा बोलती, तू पागल हो गया है। तो वो समर बोलता है, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये नहीं पता कि आप किसका कुल और वंश आगे बढ़ा रहे हैं, बस वंश आगे बढ़ाना है। ऐसा कैसा वंश बा। वनराज फिर से समर को डांटता है और बोलता है कि यदि तुझे यही डिसाइड करना है और तुझे जाना है तो तू भी तेरे भाई की तरह भागकर शादी कर ले, लेकिन ध्यान रखना फिर तेरा शाह परिवार से कोई रिलेशन नहीं होगा। नंदिनी तेरी पत्नी हो सकती है लेकिन शाह परिवार की बहू कभी नहीं बनेगी। अनुपमा काव्या से पूछती है, काव्या तुम्हें क्या लगता है। काव्या बोलती है, अब जब बात डिसाइड कर ही चुकी है तो उन्हें ही डिसाइड करने देते हैं ना। ये बात सुनकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आती है। नंदिनी बोलती है, मुझे किसी से कोई डिसाइड नहीं करवाना, अब यदि सभी लोग ये चाहते हैं कि सगाई नहीं होगी तो नहीं होगी। मैं ऐसी सगाई नहीं चाहती हूँ कि जिसमें बड़ों का आशीर्वाद ना हो। मैं अंकल को हक से पापा और बा को हक से बा बुलाना चाहती हूँ, तोशु भाई से हक से अपनी बहन का रिश्ता बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ पाखी हक से मुझे भाभी बोले, ऐसा ज़बरदस्ती का रिश्ता मैं नहीं जोड़ना चाहती हूँ। और वैसे भी समर की शादी के बाद में मेरा रिश्ता सिर्फ समर से नहीं, इस परिवार के और लोगों से भी जुड़ेगा, तो फिर मैं ऐसा रिश्ता नहीं चाहती जो ज़बरदस्ती से जोड़ा गया हो। यदि घर के सभी लोगों का आशीर्वाद नहीं है इस रिश्ते के साथ तो ये सगाई मैं नहीं करना चाहती हूँ। समर कहता है, मैं भी ऐसी सगाई नहीं करूंगा जिसमें बड़ों का आशीर्वाद नहीं है। अनुपमा दोनों का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आज मुझे मेरे बच्चों पर गर्व हो रहा है। और अब आप देखिए, वनराज को सुनाते हुए बोलती है कि मेरे बेटे की सोच इतनी ऊंची हो गई कि यदि आप उसकी सोच को देखने भी जाएंगे ना तो आपकी गर्दन में मोच आ जाएगी। वनराज बोलता है, ठीक है, फिर आज का तमाशा और आज का प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। और वनराज वहाँ से चला जाता है और वहीं से फिर बा और सभी लोग चले जाते हैं और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि नंदिनी और समर दोनों अनुपमा को डांस करवाएंगे। अनुपमा डांस करेगी और अंदर वहीं पर वनराज की ज़रूरी मीटिंग होगी, जिसके कारण से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा उनके गाने के शोर की वजह से।
वो गुस्से में बाहर आएगा और आकर स्पीकर को धक्का देगा और कहेगा कि तुम्हारे इस गाने और शोर शराबे की वजह से आज मेरा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाया मेरी मीटिंग में। तो अनुपमा उससे गुस्से में बोलेगी, आप एक बार मेरे घुंघरू तोड़ चुके थे, लेकिन मेरी हिम्मत आपने तब भी नहीं तोड़ी थी और आज भी आप ध्यान रखिएगा, मेरी हिम्मत आज भी आप नहीं तोड़ पाएंगे। सो गाइज़, ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।